टू एसएसजी डिजिटल। आज इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बाय एफ एस इक्वल टू 2 माइनस 2x² माइनस x² इंटू साइन 1/x if x is not equal to and 2 if x equal 0, then which one of the following statement is true? Option A, the function f is not differentiable at x equal to 0. Second, B option, there is a positive real number delta such that f is decreasing in function on the interval 0 से delta. And C, for any positive real number delta, the function f is not an increasing function on the interval minus delta to 0. D, x equal 0 the point of local minima of function f. तो देखिए, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x² माइनस x² इंटू साइन 1/x वैन एक्स इज नॉट इक्वल 0 और 2x इक्वल 0 और फंक्शन f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन फंक्शन दिया है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 में। तो देखें यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यदि ये इक्वल टू के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू दिया है 2 माइनस 2x² माइनस x² इंटू साइन 1/x। अब हम कोई भी लिमिट के लिए सॉल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट के लिए। तो देखिए, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू, अब ये साइन लिमिट x टेंड 0 साइन x ऑसिलेट करेगा। कहाँ पे ऑसिलेट करेगा? ये करेगा -1 और 1 के बीच में, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी पूरी आउटपुट कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब 0 भी 2 दिया हुआ है और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी 2 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h। और सिमिलर राइट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाय h। तो सिंपल यहाँ पे यानी 0 माइनस h का मतलब हो गया कि हमें x के प्लेस में माइनस h पुट करना पड़ेगा फंक्शन में। f(x) हमारे पास दिया हुआ है तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं x के प्लेस में माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2h² माइनस h² इंटू साइन -1/h अपॉन यहाँ पे हो गया ये माइनस h। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखें और माइनस f0 कितना दिया है? 2 दिया है। तो माइनस f0 2 रखेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम माइनस को यदि यहाँ पे सॉल्व करें तो h और h को यदि हम यहाँ पे कॉमन लें तो सिंपल आ जाएगा ये 2h और ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस h इंटू साइन 1/h। और फिर से यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो ये जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू, फिर ये ऑसिलेट करेगा साइन 1/h
-1 और 1 के बीच में, तो इसका जो आउटपुट है क्या मिल जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है डेरिवेटिव वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब बिल्कुल सिमिलर मेथड से हम राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो सिंपल x के प्लेस में h पुट कर दें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू साइन 1/h और माइनस f0 कितना दिया है, 2 दिया है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये h हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h माइनस h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, फिर यहाँ से हम h यहाँ से कॉमन ले लें, तो फाइनली हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 यहाँ पे स्क्वायर होगा, अब h कैंसिल करेंगे तो बचेगा -2h और माइनस h इंटू साइन 1/h, फिर लिमिट h टेंड्स 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0 इंटू वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल 0 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो नाउ वी कैन से कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 में डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला पहला गलत हो गया। अब देखें दूसरा, अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन बी और सी में, पहले हम देखें कि देयर इज पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से डेल्टा में, और माइनस डेल्टा से 0 में बोल रहा है कि नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चेक करें, और हमें फिर चेक करना है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दिया क्या है। हमारे पास दिया हुआ है कि f0 कितना है, 2 है। अब हमारे पास जो fx दिया है, fx इक्वल टू ये है 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब देखें यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, 0 प्लस h और 0 माइनस h। तो 0 के पास पहले 0 से नेगेटिव वैल्यू के लिए चलते हैं, फिर 0 से पॉजिटिव वैल्यू के लिए चलते हैं। अब यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देख रहे हैं ये 2 माइनस, यदि यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 1/x। तो 0 से थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये तो क्लियर है कि ये जो साइन 1/x है ये लाई करेगा -1 और 2 1 के बीच में, और इसमें हम +2 ऐड कर रहे हैं, और जब इसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं हम, तो मतलब ये जो वैल्यू हो गई ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। और एक्स स्क्वायर हमेशा यहाँ पे गेट इक्वल 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, हम देख रहे हैं 2 से नेगेटिव ही मिलेगी। जो भी वैल्यू मिलेगी 2 से कम मिलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 माइनस एक्स के 0 से नेगेटिव के लिए और 0 से पॉजिटिव के लिए, दोनों केस में ये वैल्यू 2 से क्या होगी, ये दोनों वैल्यू 2 से ये लेस ही होगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई फंक्शन यदि यहाँ पे हम देखें कि यदि यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 के लिए है, तो इसका जो राइट हैंड है ये भी हमारा ये हमारे पास बोल सकते हैं 0 प्लस h के लिए, और ये बोल सकते हैं 0 माइनस h के लिए। अपने दोनों नेबर से ये जो वैल्यू है ये तो 2 मिल रही है, मतलब ये दोनों 2 से कम मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन f(x) इज गिव्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 में। यानी क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल 0 में पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये भी गलत हो गया। तो दो चीज़ गलत हो गई भाई। अब हम ये देखें बी और सी के लिए, तो बी और सी के लिए हम फिर से लेके चलते हैं फंक्शन को कि नाउ f(x) क्या दिया हुआ हमारे पास, f(x) इक्वल दिया हुआ है 2 माइनस
2x² माइनस x² इंटू साइन 1/x। अब हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक बताने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका हम f' निकालें तो ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 0 माइनस 4x, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल तो x² हो जाएगा 2x इंटू साइन 1/x और फिर माइनस x², साइन 1/x का होगा कॉस 1/x और फिर होगा माइनस 1/x²। तो x² यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, यानी यहाँ पे f' की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 4x माइनस 2x इंटू साइन 1/x और ये हो जाएगा प्लस कॉस 1/x। इसको और सिम्प्लीफाई करें तो ये इक्वल टू ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। अब यहाँ पे देखें यदि हम कि x0 के लिए तो साइन 1/x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, रेंज निकालेंगे हम तो साइन 1/x तो ये लाई करेगी -1 to 1 के बीच में, और इसमें हम +2 ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम +2 ऐड कर रहे हैं तो पूरी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लाई करेगी 1 to 3 के बीच में। अब 1 से 3 के बीच में, और हम जब 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के 0 कर देंगे तो पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा ये। लेकिन जो साइन 1/x है, ये साइन 1/x तो ये वैल्यू भी कहाँ पे लाई करेगी, -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम f'(x), क्योंकि हमें जब मिनिमम मैक्सिमम बताना, मोनोटोनिक बताना है, तो यदि ये f'(x) पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीज़ करेगा और नेगेटिव हुआ तो वो डिक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे f'(x) में डायरेक्टली हम ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि ये साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू चली गई और ये जो 0 हो गया। अब ये -1 to 1, यदि ये -1 से 0 होगा तो ये f'(x) नेगेटिव हो जाएगा, और वैल्यू यदि 0 to 1 होगी तो ये f'(x) पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f'(x) को हम साइन जो है, साइन इज़ नॉट डिसाइडेड, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, दैट इज़ नॉन मोनोटोनिक है, ये नॉन मोनोटोनिक हो गया, यानी ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है, जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो क्लियर हुआ कि आपका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है 0 से इन्फिनिटी में, मतलब ये तो आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन ये अब देखें, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, तो नॉट तो इंक्रीजिंग सही है भाई, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम सही मान सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हम मान सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर फाइंडिंग इंटरवल फॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन जो सी है हम उसको करेक्ट मान सकते हैं, बाकी ए, बी और सी, डी आपस में गलत होंगे। ओके, थैंक यू।